नमस्कार। आपका ट्विन फ्लेम अभी भी सो रहे हैं या रियली जाग चुके हैं? आई मीन टू से दैट कि क्या आपका ट्विन फ्लेम रियली शिफ्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, या दे आर स्टिल इन ट्रैप्ड इन 3D और ईगो पैटर्न? तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपका जो ट्विन फ्लेम है कभी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं, या ऐसी कुछ बातें करते हैं, या आपको ही लगता है, और कभी ऐसा बिहेव करता है आपका ट्विन फ्लेम कि जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, है ना? तो अवेकनिंग फेज में वो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अचानक पुरानी पैटर्न में भी वो चले जाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चले जाते हैं। ये पहचानेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम आपका अवेकन्ड है या फिर अभी भी ईगो से ही डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसका एक डीप रिलेशनशिप है, यानी कि डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो एक तरह से आपके डिवाइन मस्कुलाइन का है जब वो एक्चुअली अवेकन होते हैं। अक्सर एक ट्विन फ्लेम पहले जागता है, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकन ट्विन कहते हैं। कि हो सकता है कि जो आप ट्विन फ्लेम है ना, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी अवेकन्ड है, आप बहुत ज़्यादा ईगो से डील नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईगो फेज का मतलब ये होता है कि ट्विन फ्लेम अभी भी अपने जो पास्ट के वुंड्स हैं, जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके साथ अभी भी डील कर रहे हैं और कंडीशनिंग उनकी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो वो रियल इमोशन से भाग रहे हैं और अपने सरफेस लेवल पर जो अपनी जो रियलिटी है उसको डिनाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब वो जागने लगते हैं या अवेकन होने लगते हैं, तो उनका परसेप्शन जो है बदलने लग जाता है और सेल्फ अवेयरनेस की तरफ वो बढ़ने लग जाते हैं और वो खुद के पैटर्न को समझने लगते हैं। आपका ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैसे पहचाने कि हमारा जो ट्विन फ्लेम है अब भी ईगो में ही है, ईगो से ही डील कर रहे हैं, या सच में उनकी अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि कई बार ये आप लोग ये कहते हैं अब तो हमें वो पसंद ही नहीं है, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता तो लेकिन फिर भी 1-2 महीने बाद, 1-2 हफ्ते बाद आपको फिर से एक अट्रैक्शन सा फील होता है। तो ऐसा क्यों? तो पहली बात ये है कि अवॉइडेंस एंड डिनायल, यानी कि जो आपका कनेक्शन है वो डिवाइन मस्कुलाइन इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और या फिर अभी आपको गोस्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं ही तो नहीं इमेजिनेशन में हूँ, और आपको वो ये फील करा रहे हैं कि ओवर रिएक्ट, तुम ना ओवर रिएक्ट कर रही हो। और लेकिन अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है और खुद भी स्ट्रांगली इमोशंस आपके साथ अटैच्ड हैं, लेकिन फिर भी मना कर रहे हैं। दूसरी बात, फियर बेस्ड रिएक्शन, यानी कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है अगर ईगो में है तो यानी कि कमिटमेंट देने से डरते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच रहे हैं और इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने से भी घबरा रहे हैं। तो जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो समझ जाइए कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन अभी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई नहीं है। हो रहे हैं, प्रोसेस होता है, लेकिन एकदम से हम ये नहीं कह सकते कट टू कट कि ये तो स्पिरिचुअल अवेकन्ड है, ये बिल्कुल ही नहीं है। प्रोसेस होता है, दोनों का ही हो रहा होता है, ठीक है? तो ईगो बेस्ड जो ट्विन फ्लेम है वो हर चीज़ को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है वो आपको हर समय गिल्ट फील कराते हो कि तुम्हारा तो यही हाल है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करती हो, तुम तो इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से वो कहते हैं कि हाँ, कुछ तो हमारा इमोशनल कनेक्शन है या समथिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या सोल कनेक्शन है या हम सोलमेट हैं, यहाँ तक भी अगर बोल देते हैं तो समझ लीजिए प्रोसेस उनका चालू है यदि आपको भी लगता है कि बहुत सी बातें करनी है, कुछ शेयर करना है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल, कुछ टैरो रीडिंग समथिंग, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें कि फ़ी क्या है और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। कई बार आपका ट्विन फ्लेम किसी और रिलेशनशिप में होते हैं। जब किसी और रिलेशनशिप में होते हैं तो यानी कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आ जाता है और वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। आप कहते हो ये तो बड़ा ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इसमें कहाँ अच्छाई है, इसमें कहाँ डिविनिटी है। लेकिन एक बात बता दूं, जब आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक ही नहीं होती, कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो थर्ड पार्टी को अगर वो चूज करते हैं, इट मीन्स वो आपसे तो दूर जा ही रहे हैं, अपने आप से भी रन कर रहे हैं, अपने इमोशन से रन कर रहे हैं और डर रहे हैं, इस वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। बाकी रही बात उनके इमोशनल वुंड्स की, अपने इन सब चीज़ों की, तो उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से वो बच रहे हैं और अपने आप में ही उलझे हुए हैं, इसलिए बच रहे हैं, डिफेंस में हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इस तरह की बातें कौन करता है? यानी कि अंदर कुछ होता है,
है ना? मान लीजिए कोई दुखी व्यक्ति है, आप उसको ये कहोगे, "क्या हुआ? आप बहुत परेशान हो?" तो वो कहेंगे, "नहीं, नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। आप बताओ, आप क्यों परेशान हो?" तो उल्टा ही सवाल कर देते हैं। तो जो व्यक्ति डिफेंस में रहता है और बताना नहीं चाहता है, तो सिंपल एक ह्यूमन टेंडेंसी से समझिए ना कि आपका ट्विन फ्लेम भी इसी तरह का है। अब बात करते हैं कि अगर आपका ट्विन फ्लेम ईगो से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल अवेकन है, तो आपको खुद से कैसा लग रहा है? आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? पहली बात तो आप अपने आप में देखेंगे। दूसरा, आपको अपने ट्विन फ्लेम का या तो एहसास होगा या फिर उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आते नज़र आएँगे आपको भी कि उनका कुछ टॉक्सिक पैटर्न है, वो छूटता जा रहा है। उनके बोलने का खराब टोन था, वो छूटता जा रहा है। उनकी और भी कुछ खराब आदतें थी, वो छूटती चली जा रही है। उनकी जो खराब दोस्ती, यारी थी, कार्मिक लोग थे, वो छूटते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब आपको वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं और कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन आपका ओपनली होने लगा है, तो समझ जाइए कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अब कंफर्टेबल महसूस करने लगे हैं, यानी कि स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और जागृत हो रहे हैं और प्रोसेस में है। एक्चुअली हर चीज़ का वही मैं कहती हूँ, एकदम कट टू कट मत बनाया कीजिए, ये अवेकन है, ये टॉक्सिक है, ये वो है। हर एक इंसान का टॉक्सिसिटी रहती है, वो रिलीज़ होती है। अब किसी ने मुझे अगर 20 साल पहले देखा है, तो वो कहेंगे ये तो बहुत ही टॉक्सिक थी, ये तो बहुत ही मतलब रोने-धोने वाली थी। तो आज कोई मुझे देखेगा तो वो ये कहेगा बड़ी बोल्ड हो, ये हो, वो, है ना? तो चेंज आया है ना, तो चेंज किया है। तो इसीलिए चेंज जब हो रहा होता है, तो एक ही व्यक्ति अगर उसको देखेगा, तो जो बहुत ही ज्ञानी है, तो वो समझ जाएगा चलो इसमें एक अच्छा सुधार का चेंज है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ऊपरी तौर से ही देखेंगे, तो फिर आप नहीं समझ पाएँगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने ट्विन फ्लेम को समझने के लिए अपनी भी इनर हैबिट्स जो है ना, यानी कि अनहेल्दी जो हैबिट्स हैं, उनको छोड़ते चले जाना है। आप अवेकन हो रहे हैं, आप हायर सेल्फ में जा रहे हैं, आप रील्स और वो क्या आपके पार्टनर के लास्ट सीन वो नहीं देख रहे हैं, बस तो फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? बाकी ये बात है कि आपका पार्टनर का टॉक्सिक पैटर्न जो है उसको छोड़ते चले जाना। अब वो चाहे वो कुछ भी ड्रिंकिंग वगैरह था या गलत चीज़ें देखना था या गलत संगति थी, गलत हैबिट्स थी या आपके लिए कुछ गलत बोलना था, वो सब कुछ छूटता चला जा रहा है। यानी कि बुराई की समाप्ति, अच्छाई की अ, उदय हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि रिलेशनशिप में आपका जो ट्विन फ्लेम है, वो अब कंट्रोल्ड इश्यूज़ वाले जो बात है ना उनकी, वो टॉक्सिक इश्यू वाली बात, वो अब धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन उनका शुरू हो चुका है, अवेकनिंग उनकी शुरू हो चुकी है, समझ गई ना? बाकी रही बात अनकंडीशनल लव की, तो कंडीशनल लव अधिकतर लोग यही कहते हैं कंडीशनली होता है, तुमने दिया, मैंने दिया, तो रेसिप्रोकेशन होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो बेस्ड रिलेशनशिप होता ही नहीं है। अगर तुम मेरे हिसाब से रहोगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूँगा या करूँगी, आपका कुछ ऐसा पैटर्न था, तो वो हटने वाला है। लेकिन जब वो जागृत होने लगते हैं, तो वो समझने लगते हैं कि रियल लव का मतलब क्या है। और कहीं न कहीं आप भी तो समझ रहे होते हैं, आपको भी तो अब पता चल रहा होता है कि व्हाट इज़ ट्रू लव। ट्रू लव क्या है? सिर्फ़ सामने से दिख जाए, आई लव यू बोल दें या समथिंग कुछ भी एक्सप्रेस कर दें, वो लव नहीं है। लव एक्शन से झलकता है। तो अगर आपका पार्टनर एक्शन में कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं कि क्या करें कि अगर आपका ट्विन फ्लेम ईगो ड्रिवन है, यानी कि ईगो से ही डील कर रहा है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको लग रहा है कि हाँ, न भाई हमारा तो ऐसा ही है, अभी भी घोस्ट करता है, अभी भी बात ही नहीं करता और इतना घमंड में रहता है, पता नहीं किस बात का घमंड है और दिस एंड दैट। तो इस चीज़ के लिए पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम को ना मैं जागृत कर देती हूँ, ये वीडियो भेज दूँ, ये वो कर दूँ, उनको बोल दूँ कि ट्विन फ्लेम है, जो आपने कन्फर्मेशन किया वही ऑडियो भेज दूँ उनको, तो कुछ तो असर होगा। लेकिन नहीं, उनकी एनर्जी पर फ़ोकस आप मत कीजिए, आप खुद पर काम कीजिए। अपनी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट करते रहें और अपने इमोशनल जो वुंड्स हैं, उनको हील करने का काम किसका है? मेरा? नहीं ना। ट्विन फ्लेम का? नहीं ना। आपका है, तो आप ही नहीं तो करना है। अब बहुत लोग ये कहते हैं मैडम सेपरेशन फ़ेज़ में हम आ गए, बताइए अब हम क्या करें? अब आ गए हैं, तो क्या करना है? बेसिक चीज़ एक ही है, इनर वर्क। इनर वर्क मतलब सेल्फ मतलब मैं मतलब मैं, ठीक है? तो आप अपने अंदर चले जाइए। मैं क्या हूँ? मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्या करती हूँ? मैं किस
चीज़ से दूर भागती हूँ, मैं सरेंडर कर रही हूँ कि नहीं, सरेंडर का मीनिंग क्या है, असल में मुझे अपने अंदर शांति मिली है कि नहीं, क्या मैं अकेली बिना मोबाइल, बिना गैजेट, बिना लोगों के अकेले रूम में अकेले रह सकती हूँ क्या 2-4 दिन बिना परेशान हुए और हैप्पीली? तो फिर समझ जाइए कि आपका सेल्फ लव बहुत अच्छा चल रहा है और कोई बहुत बड़ी बाउंड्री बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अनहेल्दी बिहेवियर्स को टॉलरेट तो आपने नहीं करना है अगर आपका ट्विन फ्लेम अभी भी ईगो से है ना, डील कर रहे हैं तो मेन चीज़ ये है कि आपने सेल्फ बिट्रायल नहीं होना है और दूसरे से भी नहीं होना है, ठीक है ना? सेल्फ बिट्रायल का मतलब है कि कहीं आप अपने आप को ही तो इल्यूजन में रखते हुए धोखा नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें अपने आप को देखनी है, सीखनी है, अवेयरनेस में आनी है, एक्सेप्ट करना है और एक्शन में आना है। पहली बात तो यही है कि फिर डिटैचमेंट का मतलब ही तो यही चीज़ सीखनी होगी। डिटैचमेंट का मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि उसको कट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। बातें कर रहा है वो? अच्छा ब्लॉक कर दो। ऐसा नहीं होता है। जब आपकी अच्छे से बातचीत हो रही है, वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, सडन आप खुद से क्यों क्रिएट करते हैं ब्लॉक करना? ब्लॉक करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। जब कोई रियली बहुत ज़्यादा आपका दिल, दिमाग, टाइम, एनर्जी, मनी डिस्टर्ब कर दे ना भयंकर रूप से, तो वहाँ ब्लॉक कर दो। वहाँ पे क्या कोई पाप थोड़ी है, तो वो कर दो। लेकिन जानते-बूझते हुए सब अच्छा चल रहा है, चलो हम ना सेपरेशन खेलते हैं। तो सेपरेशन सेपरेशन खेलना नहीं है, ठीक है ना? इस ट्विन फ्लेम जर्नी को मज़ाक अगर आप ही लोग बना रहे हैं तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं ना कि मैं सोचती हूँ कि इसका जवाब दूँ कि नहीं दूँ? इस तरह के। तो सबसे बड़ा मकसद आपका मेन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सेल्फ मास्टरी में आना है। अपने हिसाब से अपने ट्विन फ्लेम को आपने पहचानना है कि वो किस फ़ेज़ में है, ईगो से है या अवेकन्ड है। और अपने थॉट्स एंड कमेंट्स को भी आपने देखते चले जाना है कि मैं किस तरह के थॉट्स रखती हूँ, कमेंट्स मतलब कैसा रिस्पॉन्स देती हूँ या देता हूँ अपने ट्विन फ्लेम पर या किसी और को। अच्छा, जो नॉन ट्विन फ्लेम है उनको भी मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपकी फिर जर्नी इधर की उधर हो जाएगी। कोई कहेगा अरे छोड़ दो बेकार है ये वो। जो रियली ट्विन फ्लेम है उसमें जो डिस्टर्ब ट्विन फ्लेम है, जो अनहेल्दी एनर्जी में, उसमें वो पैटर्न तो होगा ही जिसमें कि लोग कहते हैं कि अरे ये ऐसा है, अच्छा तुम्हें घोस्ट कर रहा है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, किसी और को पकड़ो। अब ये गेम खेलते रहना है क्या सारा जीवन भर? नहीं ना। तो समझिए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को प्रेशियस समझिए पहली बात, अपने टाइम को प्रेशियस समझिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए कि आप रियली ऑथेंटिसिटी में आ रहे हैं कि नहीं। आप ही ऑथेंटिक नहीं है तो ट्विन फ्लेम को बोलते रहो, ये तो ऑथेंटिक नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। अगर वो पसंद ही नहीं है, तो यानी कि आप भी अपने आप को पसंद नहीं करते। ये बात साफ। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को कहते हैं नहीं वो कार्मिक है, तो आप भी कार्मिक। इवन आप ट्विन फ्लेम को नहीं कहते और आप कह रहे हो कि जो हमारे घर के हैं ना वो सारे कार्मिक हैं, जो हमारे दूसरे हैं ना वो सारे नार्सिसिस्ट हैं। किसी को कुछ मत कहिए। हर किसी के अंदर अच्छाई बुराई होती है। हर कोई अपना अपना फेज पे चल रहा होता है। हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। जिसने नहीं सीखना वो जाएगा गर्त में, ठीक है? उसके अपने कर्म हैं, ठीक है? आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ मैं से मतलब है। स्व, सेल्फ, मैं। बस इस पर ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।